अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हाउस ऑफ टेक्निकल्स। केएसए 100 इंडेक्स को देख लेते हैं जी। बहुत ज़्यादा परेशानी फैली हुई है सब हर तरफ, कुछ वॉर की वजह से। देखिए, एक चीज़ को अंडरस्टैंड करें कि मार्केट को, इंडेक्स को, स्टॉक्स को बहाना चाहिए होता है अपने लेवल्स को प्ले करवाने के लिए। वो चाहे किसी भी चीज़ का बहाना बनाए, इट नीड्स एनी रीज़न टू प्ले द लेवल्स। केएसए 100 इंडेक्स की बात करें तो जिस तरह से पहले हमने ज़िक्र किया था कि एक छोटा कप एंड हैंडल है, उसका ब्रेकआउट होगा तो 1,24,000 से 25,000 का हमारा इमीडिएट टारगेट था, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह हिट हुआ। उसके बाद इसने 1,26,000 का हाई लगाया। उसके बाद ये दोबारा नीचे आया। वॉर की वजह बनी है, जो भी टेंशन क्रिएट हुई इसकी वजह से नीचे आया। अब फर्दर जो क्या है मैं आपको बता देती हूँ। अभी मंथली क्लोजिंग इसके लिए इम्पॉर्टेंट है। 1,22,000 की क्लोजिंग जो है मंथली बेसिस पे, दैट वुड बी अ पॉजिटिव साइन। और दूसरी तरफ अगर आप शॉर्ट टर्म की बात करें तो शॉर्ट टर्म में अगर इंडेक्स 1,22,700 से ऊपर ऊपर स्टे करता है तो हम इसको मजीद दोबारा से अपसाइड जाता देख सकते हैं। अदरवाइज 1,18,600 का लेवल अगर क्रॉस तोड़ता है तो वहां से हमें मजीद सेलिंग प्रेशर नजर आएगा, और फिर उसकी इमीडिएट जो सपोर्ट्स बनती हैं वो 1,12,000 से 1,13,000, एंड देन इन एक्सट्रीम केसेस 1,10,000 के पास बनती है। सो रेजिस्टेंस जो है वो इसके लिए 1,22,100 से 1,22,300 है। ये क्रॉस करेगी तो हमारे जो बड़ा हमारा एक कप एंड हैंडल का था या इन्वर्स हेड एंड शोल्डर था, उसका टारगेट जो 1,38,000 से 1,40,000 का बनता है, वो अभी भी फिर इंटैक्ट रहता है। आगे चलते हैं स्टॉक्स की तरफ, हॉट पिक्स की तरफ। देखिए, बर्जर पेंट्स का मैंने बड़ा क्लियरली बार बार बताया था, यूट्यूब पे भी, अपने ग्रुप्स में भी, और अपने प्रीमियम ग्रुप्स में भी, कि 107 का लेवल इज़ वेरी क्रूशियल। ये जैसे ही क्रॉस करेगा, सस्टेन करेगा, हम इसको फर्दर अपसाइड जाता देखेंगे। सो आप देखेंगे जैसे ही इसने एक दिन इसने 107 पॉइंट मे बी 40 का इसने हाई लगाया, और वेरी नेक्स्ट डे इसने उसी लेवल को सस्टेन किया और कैप किया। ये फ्राइडे की बात है, 118 के पास कैप किया। सो जो अब इसके अंदर मेरे एनालिसिस के ऊपर मेरी कॉल्स पे बैठे हुए हैं, उनको चाहिए कि वो या तो स्टॉप लॉस ट्रेल करें। TP1 हमारा हिट हुआ है, अभी नेक्स्ट TP हमारा पाइपलाइन में है, लेकिन जो इसके अंदर प्रॉफिट टेकिंग नहीं करना चाह रहे एंड दे आर वेटिंग फॉर TP2, तो बेहतर है कि आप अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करें। और स्टॉप लॉस इस टाइम आप अपनी रीसेंट या तो ब्रेक इवन के ऊपर लगा लें, या फिर ज़्यादा बेहतर है कि आप ब्रेक इवन पे लगाएं। अदरवाइज फिर इसको आप फ्राइडे की जो लो लगाता है 105 का, उसके ऊपर आप रख लें, तो दैट वुड बी वेरी गुड। आगे चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। GHGL, ये हमने अल्हम्दुलिल्लाह इसमें हमारा पहला TP भी हिट हुआ है 40 का। अब मेरा ख्याल है कि इसने अपना जो हायर हाई लगाया है, अभी दोबारा हायर लो लगाने की तरफ आएगा। सो पहली इसकी सपोर्ट 37.9 से 38.65 या 70 तक बनती है। इसमें पहली पहली सपोर्ट ये है। नेक्स्ट इसका लेवल बनता है तकरीबन 34 के पास। सो इन दोनों सपोर्ट्स के ऊपर आप बाय अटेम्प्ट कर सकते हैं, बट डोंट फॉरगेट कि स्टॉप लॉस के बगैर हमने काम नहीं करना है। सो करंट केस में मेरा ख्याल है कि इसका आप 33 का स्टॉप लॉस रख लें या 32 का स्टॉप लॉस रख लें। अगर ये 32 तोड़ता है तो ये फर्दर डाउन साइड इसका स्टार्ट होगा। नेक्स्ट है जी एच कार का। वेरी ऑनेस्टली स्पीकिंग, इसमें मुझे कोई बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी नज़र अभी नहीं आ रही है, लेकिन येस, मंथली पे अगर ये 290 से 292 सस्टेन करता है तो फिर आप इसके अंदर बाय साइड पर जा सकते हैं। अभी एक साइडवेज में है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरा ख्याल है कि मैं जब तक ये एक साइडवेज चैनल जो बना हुआ है ये क्रॉस नहीं करेगा, 338 340 से ऊपर नहीं ये सस्टेन करता है इस लेवल को विद गुड वॉल्यूम्स, मैं तो इसको फिलहाल अवॉइड करूंगी। अदरवाइज जो इसके अंदर बैठे हुए हैं वो सपोर्ट्स के ऊपर 280 283 एंड देन 250, ये सपोर्ट लेवल्स हैं। इनके ऊपर आप प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ बाय अटेम्प्ट कर सकते हैं। आगे चलते EPCL के मैंने एनालिसिस जो हैं वो 16/5 को शेयर किए थे, और मैंने कहा था कि बुलिश डाइवर्जेंस बन रही है बड़े टाइम फ्रेम पे, बट ऑफ कोर्स जो जो बुलिश डाइवर्जेंस या बेरिश जो बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर बन रही होती है, इट टेक्स टाइम टू प्ले। सो अभी मैं वेट कर रही हूँ कि इसका जो ये 36 का ब्रेकआउट लेवल है ये क्रॉस करे तो हम इसको 43 45 पे जाता हुआ इजीली देख सकते हैं। नेक्स्ट इज BFBIO। देखिए, मैंने ये 5 जून को शेयर किया था कि इसने हायर हाई प्रिंट कर दिया है। अब इसको इन लेवल्स यानी कि 177 से 178 एंड देन 165 से 166 इन लेवल्स तक इसको आना चाहिए। अब आप देखें कि ये कहाँ तक आया। इसने फ्राइडे को मैं यहाँ पर आपको दिखाती हूँ, इसने फ्राइडे को एग्जैक्टली
13 जून को 167 का लो लगाया। मैंने आपको क्या पॉइंट बताए थे, 165 से 166। सो अब इमीडिएट इसकी सपोर्ट जो है ये 165 से 166 है, एंड देन नेक्स्ट सपोर्ट इज 155 156, जो कि इसका ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट रीटेस्ट भी बनता है। सो मेरा ख्याल है कि आप इन सपोर्ट लेवल्स के ऊपर इसके अंदर बाय अटेम्प्ट कर सकते हैं। स्टॉक इज गुड, ये अभी भी आपको अपसाइड टारगेट्स दे सकता है, जो कि इसके तकरीबन 230 एंड देन ऑफ कोर्स 300 के भी बन रहे हैं, बट वो डेफिनेटली थोड़ा सा मीडियम टू लॉन्ग टर्म के टारगेट्स हैं। नेक्स्ट शॉर्ट पैक इज मैरिट। इसको मैंने 5 जून को, जिसने मेरी वीडियो देखी होगी, उसमें मैंने कहा था कि ये इमीडिएट इसकी सपोर्ट है 1020 से 1120, और इसने आप देखें कि उस दिन वेरी नेक्स्ट डे इसने 5 जून के बाद, इसने जब मार्केट ओपन हुई ईद के बाद, तो इसने 1156 का लो लगाया। मैंने मतलब उस रेंज के पास पास से इसने रिवर्स किया और उसने टारगेट्स को हिट किया। अब इसने हायर हाई प्रिंट कर दिया है। अब मेरा ख्याल है कि ये 12 से 13 के दरमियान में इसको आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं, लेकिन अगर बहुत एक्सट्रीम प्रेशर आए मार्केट में तो आप 11 का एक लेवल जो है वो अपने जहन में रखें कि अगर यहाँ पर आए तो आप वहाँ पर भी इसमें बाय अटेम्प्ट कर सकते हैं। अपसाइड टारगेट्स इसके जो है वो 1420 को क्रॉस करता है, तो ये हमें 16-17 और देन 20-21 भी दिखा सकता है इंशाल्लाह। आईएलपी के मैंने 20 मई को एनालिसिस शेयर किए थे और मैंने कहा था कि 60 की रेजिस्टेंस है, लेकिन जैसे ही ये वीकली क्लोजिंग 58-59 से देगा, ये 64-65 को भी टेस्ट करेगा। अब देखें इसने कैसे प्ले किया, एग्जैक्टली 58-59 को टेस्ट किया और इसने अपसाइड टारगेट को हिट किया 64-65 और दोबारा नीचे। सो अब जो इसके अंदर बैठा हुआ है मेरे कॉल के ऊपर, वो एटलीस्ट 57 का अपना स्टॉप लॉस रखे और वो इसके अंदर बैठा रह सकता है। अगर ये उसके लिए है जिसने इसमें 64-65 के पास प्रॉफिट टेकिंग नहीं की। सो इसका अब स्टॉप लॉस 57 का बनता है, और अगर ये नीचे आ रहा है, यहाँ कहीं अपना हायर लो प्रिंट करे, तो वहाँ पर आप इसमें बाय करके विद द स्टॉप लॉस 57 आप इसको अपसाइड टारगेट्स यानी कि 64-65 एंड देन 67-68 के लिए रख सकते हैं। आगे चलते हैं जी। एनएमएल की भी मेरे ओल्ड एनालिसिस हैं, ये स्टिल इंटैक्ट हैं, बुलिश है बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर। इसकी इमीडिएट रेजिस्टेंस 128 से 129 है। ये क्रॉस करती है तो मुझे लगता है कि ये हमें 160 एंड देन 200 प्लस ये हमें दिखा सकता है, बट ऑफ कोर्स इसके लिए ये रेजिस्टेंस है 128 से 129। नेक्स्ट शॉर्ट पैक है जी बक्सले। ये मुझे एक अच्छा पैटर्न दिखा रहा है, लेकिन इसकी भी रेजिस्टेंस जो है ये 222 से 223, 222 से 223 है। ये सस्टेन कर लेने दें तो फिर इसके हमारे पास अपसाइड जो टारगेट्स हैं वो 350 से 380, 390, 400 तक भी बनते हैं। सो दिस इज अनदर हॉट पैक। आगे चलते हैं जी। बाकी इसका जो है इंपॉर्टेंट टू सस्टेन 183 से 184, ये फिर करंटली जो है अगर यहाँ से अपसाइड जाता है तो ये हमें 200, 220 ये हमें इजीली दिखा सकते हैं इंशाल्लाह। नेक्स्ट है जी आरपीएल। अच्छा, ये आप लोग देखें, जो मैंने पहले भी एक दफ़ा बताया था कि अगर आप लोगों को कोई इशू है कि आप यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको ढूंढना मुश्किल हो जाता है स्टॉक को, तो आप ये ट्रेडिंग व्यू के ऊपर आएँ और यहाँ पर सर्च करें, हाउस ऑफ टेक्निकल्स को सर्च करके, तो आप फिल्टर आइडियाज़ पे आएँ। यहाँ पर फिल्टर आइडियाज़ में आए और जो भी आपने स्टॉक फॉर एग्जांपल आपने ढूंढना है वो आप यहाँ पर लिखें, और पीएसएक्स का है तो पीएसएक्स को क्लिक करें, वो मेरे सारे एनालिसिस स्टॉक से रिलेटेड आपके सामने आ जाएंगे। उससे ये होगा कि एटलीस्ट आप लोगों को एक रफ आइडिया मिल जाएगा कि मेरे क्या एनालिसिस थे, मैं क्या कह रही थी और स्टॉक ने किस तरीके से परफॉर्म किया। मैं अपने एनालिसिस को भी इसी तरीके से जज करती हूँ। इनफैक्ट अपने ही एनालिसिस को मैं क्रिटिसाइज़ भी करती हूँ जहाँ पर मुझे लगता है कि मैंने गलती की है। अगेन वही बात है कि फोरकास्टिंग जो होती है वो कभी भी 100% एक्यूरेट नहीं होती, बट येस, अगर आप 85 to 90% आपके एनालिसिस अच्छे हैं, आपके टारगेट सेट हो रहे हैं, तो मेरा ख्याल है दिस इज़ वेरी गुड सक्सेस रेशो। सो मेरा ख्याल है ये हॉट पिक्स काफ़ी हैं अभी के लिए। फिर जितने ज़्यादा अगर मैं बताऊँगी तो फिर आप लोग कन्फ्यूज़ होते हैं। आई विल ट्राई कि मैं बाकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर बाकी स्टॉक्स को कवर करूं जितने मेरे से एनालिसिस हो सकें। एक्चुअली मैं आजकल थोड़ा बिजी हूं, जिसकी वजह से कुछ मेरी पर्सनल मसरूफियत है, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा स्टॉक्स को एनालाइज नहीं कर पा रही हूँ। अदर देन दीज हमारे GGL, ट्रिपल GL, FFL, ये सारे वो स्टॉक्स हैं जो कि हम बाय ऑन डिप्स के ऊपर अभी भी लेकर चल रहे हैं आफ्टर प्रॉफिट टेकिंग इन प्रीवियस लास्ट वीक। तो
इनमें भी फ़िलहाल अभी कोई घबराने की बात नहीं है। अगर आपको डिप्स अच्छी डिप्स मिलती हैं, उसके अंदर आप बाय करें। इंशाल्लाह ताला हम इसमें अगेन इन स्टॉक्स के अंदर हम अगेन प्रॉफ़िट में जाएँगे इंशाल्लाह। थैंक यू। आप लोग मेरे एनालिसिस को लाइक करते हैं, सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल ऑल्सो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।